मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं कर लें, नहीं करने तो हम तो चल ही रहे हैं इंशाल्लाह 5 दफ़ा। और बाकी हमारी जो तारीख है ना, पानीपत में कितने हमले हुए थे, अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं, अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आपको। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। मुज़ाकरात से नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर 5 हमले कर दिए, अब सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था। बुशरा बीबी अपनी जाती राय का खुद जवाब दे सकती हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोचने के लिए फारिग नहीं हूँ। मदारिस का रजिस्टर होना जरूरी है ताकि सरमायाकारी कर सकें। इससे कबल तकरीब से खिताब में अली अमीन ने कहा था, मैंने आज तक कभी किसी डॉक्टर की सिफारिश नहीं की। जब आप इख्तियार नहीं देंगे तो किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। अगर एक सिस्टम में ड्यूटी करनी है तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्ताफी होने के हवाले से खबरों की तरदीद। सहाफी ने सवाल किया, क्या आपके मुस्ताफी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पता नहीं आपको ये फिक्र कहां से लाहक होगी, ये सब कयास राइयां हैं। हम कहीं भाग कर नहीं जाएंगे। मैं जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। निजाम को जितना बेहतर करने का इख्तियार हाथ में है वो करेंगे। बच्चों के हकूक से मुतालिक तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह का बार बार आईनी बेंच में ना होने का तस्करा। कहा, बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है। जस्टिस मंसूर ने हॉल में मौजूद जस्टिस जमाल मंदोखेल को मुखातिब करते हुए कहा, मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। शुरका से कहा, मासरत के साथ मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, मैं अगरचे आईनी बेंच में नहीं मगर मेरे साथी आपको सुनेंगे। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब, कहा, मदारिस को रजिस्टर कराने के लिए हुकूमत से तसादुम नहीं चाहते। अब सामना हो गया तो हम डट गए हैं। अगर आप समझते हैं हम थक गए हैं तो ऐसा नहीं। कहा, दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद करना चाहते हैं। हुक्मरान और आलमी इस्टेब्लिशमेंट मदारिस को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। हुक्मरान उल्टी बात करते हैं। दहशतगर्द हम पैदा कर रहे हैं या आप? हम चाहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन आसान बनाओ। बगैर लाइसेंस वाला असला ज्यादा खतरनाक होता है। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, वो बंद कर देते हैं। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को कहा था, संगजानी में बैठ जाएं, बानी पीटीआई को रिहा कर देंगे। काफिले पहुंच गए तो हुकूमत दबाव का शिकार हो गई। लोग एहतजाज के लिए आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाया था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हुकूमत ने दबाव में आकर बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जेल भिजवाया। हुकूमत ने कहा था कि बानी पीटीआई को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि केसेस के फौरी ट्रायल किए जाएं। ट्रायल शुरू होंगे तो लोगों की जिंदगियों के कई साल जाया होने से बच जाएंगे। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे। बुशरा बीबी का रात 12:30 बजे डी चौक पर मौजूदगी का दावा गलत निकला। बुशरा बीबी ने कहा था कि वो रात 12:30 बजे तक डी चौक पे अकेली थी, कारकुनान को छोड़कर नहीं गई। वाकयात के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कुलसूम प्लाजा से पीछे नादरा ऑफिस पर थे। 8:30 बजे के बाद डी चौक पर कारकुन मौजूद और क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी और गंडापुर एक ही गाड़ी में जिना एवेन्यू से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई थी। रात 11:30 बजे ऑपरेशन होने के बाद कारकुन भी डी चौक और जिना एवेन्यू से चले गए थे। 12 बजे के बाद डी चौक और ब्लू एरिया में सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी। 28 नवंबर को मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला अली अमीन ने कहा था कि वो और बुशरा बीबी एक साथ इस्लामाबाद से मानसेरा पहुंचे थे। बुशरा बीबी कहती हैं, मैं भागी नहीं, अकेली खड़ी रही। भागने में तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है। जो लाखों का लश्कर लेकर आई थी वो कहां गया, ये भी कौम को बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पूरा मीडिया गवाह है, रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई। इनके अपने वर्कर्स ने बुशरा बीबी के भागने पर उनकी गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे थे। वर्कर्स ने इनकी गाड़ी के टायर पंक्चर किए कि कहीं भाग ना जाए। वो सीसीटीवी मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी ने भागते हुए गली में छुपकर गाड़ी तब्दील की। 10 समातों से बुशरा बीबी गिरफ्तारी के खौफ से अदालत में पेश नहीं हो रही। बुशरा बीबी पहले जादू टोना करके बानी को घुमाती रही, अब मीडिया का दौर है, कुछ छुपता नहीं। पीटीआई की सियासत में आखिरी कील बुशरा बीबी ही ठोकेंगी।
महंगाई की शरह गुज़िश्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई की शरह कम होने पर कौम को मुबारकबाद। बयान में कहा, आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए दिन रात मेहनत का आज़म किया था। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगा नहीं गईं। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बतौर खादिम पाकिस्तान अपने किए गए हर आहद पर कायम हूँ। मुल्क की तरक्की के लिए सफर में तमाम स्टेक होल्डर्स अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। रोजगार की फराहमी, मुल्की सनती तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी में मजीद इजाफे के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत किसी की भी हो, मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। एहतजाज से 190 अरब रुपए यौमिया का मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कराची में तकरीब से खिताब, कहा तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली से महंगाई बतदरीज कम हो रही है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। प्राइवेट सेक्टर के इदारों के मसाइल को हल किया जाएगा। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों को जारी रखने के लिए इकदाम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग के हवाले से मुल्क गिर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं। ममनू आशा की सप्लाई और फरोख्त रोकने के लिए काम कर रहे हैं। 3 सूबों में इस हवाले से इकदाम हो चुके हैं। सिंध हुकूमत से मिलकर भी इस हवाले से इकदाम को हतमी शक्ल देनी है। बंदूक की नोक से मुल्की मामलात हल नहीं हो सकते। हुकूमत का हसास मामलात को दबाना दुरुस्त है। डी चौक वाक़े की जिम्मेदार हुकूमत है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के मिफ्ता इस्माइल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, जो निज़ाम आज मुल्क में चल रहा है उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हुकूमत और अपोजिशन का रवैया मामलात उलझाने वाले हैं। हम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए कवानीन बनाते हैं। आज 2 सूबों में लोग इज्जत और हक लेने की बात कर रहे हैं। क्या हम उनकी बात सुन नहीं सकते? जरगे इस बात की दलील है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क सबका है, सबको इकट्ठा बैठना पड़ेगा। मैं सालसी करवाना चाहता हूं, मगर हुकूमत या अपोजिशन की ख्वाहिश नजर नहीं आती। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को तबाह करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहा, पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान को बदनाम करना है। एहतजाज और धरने की सियासत को दफन करना होगा। एक अनाड़ी शख्स ने मुल्क की तरक्की के सफर को रोका। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने की तरफ भेजा। ये सियासी जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों यरगमाल बन चुकी। इसराइली लॉबी चाहती है कि लोगों की तवज्जो गजा से हटकर पाकिस्तान की जानिब चली जाए। इसराइली लॉबी पीटीआई की हिमायत कर रही है। चाहते हैं सियासी डायलॉग का अमल शुरू हो और बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कोई भी मुल्क फौज के बगैर नहीं चल सकता। हम अपने शहीदों और गाजियों की कदर करते हैं। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत अहम है। मौलाना फजलुर रहमान चाहें तो हुकूमत घर जा सकती है। हमारा एजेंडा सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा हामिद रजा का कहना है कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। आइंदा चंद रोज में हालात बदल सकते हैं। सिविल नाफरमानी, जमहूरी हक, एहतजाज किसी भी तरीके से किया जा सकता है। 5 की बजाय 7 साल भी हों, बानी पीटीआई अपने मौके पर खड़े हैं। हो सकता है 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। मफाद आमा के मुकदमात से काफ़ी बेहतरी आती है। मुल्क में चाइल्ड कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बच्चों के हकूक से मुतल्लिक तकरीब से खिताब, कहा, अदलिया को बच्चों को फैसला साजी के अमल में शामिल करना चाहिए। जजेस को बताना चाहता हूँ बच्चों के लिए इंसाफ किस कदर अहम है। हमारी अदालत में बच्चे पेश होते हैं मगर उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया जाता। आइंदा अगर बच्चा अदालत में पेश हो तो उसकी बात सुने। राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुशीर वज़ीर आज़म के खिलाफ थाना सेटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा गुजरावाला की अदालत में ज़ेर समात है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को पीडीएम के जलसे के रोज दर्ज किया गया था। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सिंध हुकूमत शुबा तालीम की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IBA कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा, डिग्री हासिल करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं होगा। नौजवानों ने मुआशरे की तरक्की और तामीर में किरदार अदा करना है। तालीम और तहकीक के जरिए एक तरबियती माहौल पैदा होता है।
इंटरनेट बंदिश से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा। हमारे टैक्सेस के पैसों से हुकूमत झूठ बोलती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं झूठे अशारियों से मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। हुक्मरान ऐसी बातें करते हैं जो आवाम को समझ नहीं आते। डोनाल्ड ट्रंप इख्तिदार संभालने से पहले धमकियां दे रहे हैं। इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लाखों लोग मिलियन मार्च करेंगे। आलमी दुनिया इसराइली जारहियत की मजम्मत नहीं कर रही। फलस्तीन में 45,000 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। पीटीए ने मोबाइल नंबर के जरिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक आईपी ना रखने वाले फ्रीलांसर्स सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। पीटीए के मुताबिक फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा पर वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। वीपीएन के रजिस्ट्रेशन का अमल आईटी की तरवीज के लिए किया गया। अब तक 31,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके। आजाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज भी शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आजाद कश्मीर हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी आज दाखिली रास्तों की जानिब मार्च जारी। अब्बासपुर की रैली एंट्री पॉइंट की तरफ रवा दवा। मुसारीन धान गली पहुंच गए। पाकिस्तान और कश्मीर को मिलाने वाला मेन इंटर पॉइंट बंद। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एंट्री पॉइंट पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। जिन्ना हाउस जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में मानी पीटीआई की बहनों की जमानतों में 18 जनवरी तक तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। मानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रोस्टम पर आकर का 1.5 साल से अदालतों में आ रहे हैं। जजेस तब्दील हो जाते हैं। पहले तफ्तीशी अफसरान पेश नहीं होते थे। क्यों जमानतें कंफर्म नहीं हो रही? तफ्तीश मुकम्मल न करने पर पुलिस वालों को सजा दें। अदालत ने इस्तफसार किया ये कैसे नामजद हुई? तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया। उन्होंने कारकुनान को उकसाया। जज ने रिमार्क्स दिए मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। पुलिस आइंदा अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। आइंदा इस जमानत में तारीख नहीं मिलेगी। रियासत पर हमला करने वाले मुल्क और कौम के खैरखा नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई विफाक पर हमले के मुतरादिफ है। राना मशहूद अहमद का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सरमायाकारी आ रही है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। हमने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने पेश करना है। मुल्क धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें मुल्क को गजा और कश्मीर जैसी सूरत हाल से बचाना होगा। सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है। असद उमर, आजम सवाती और हाफिज फरहद समेत दीगर मुल्जिमान 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। जीआईटी ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असद उमर और आजम सवाती पीटीआई लीडरशिप में शामिल थे। उन्होंने कारकुनान को 9 मई के लिए उकसाया। अदालत ने असद उमर, फवाद चौधरी, आजम सवाती की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज ने रिमार्क्स दिए बार बार हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्तें आ जाती हैं। आइंदा दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। अब जमानतों पर फैसला करना है। मजीद वक्त नहीं मिलेगा। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को 14 जनवरी को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मोटरवेज और रेलवे के जरिए मुमकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए वज़ीर दिफा की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी मोटरवे और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद कार का जायजा लेगी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात भी कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी मवासलात, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट, आईजी रेलवे और आईजी मोटरवे पुलिस भी कमेटी में शामिल। कमेटी मोटरवेज और रेलवे पुलिस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। फजाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी। पीआईए की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। पंजाब एयरलाइन के क़याम की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदब्बिराना कोशिशों से पीआईए को यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त मिली। मईशत, सयाहत और अवामी रवाबित के फ़रोग़ के लिए एविएशन का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे पर पैगाम। कहा पंजाब हुकूमत जदीद हवाई सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर और मुल्तान में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के औकात पर आयद पाबंदी खत्म। स्मोग और फजाई आलूदगी में इजाफे के पेश नज़र मार्केट्स 8 बजे तक बंद करने की पाबंदी आयद की गई थी। हुकूमत पंजाब ने पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।